राजधानी रांची के डंगराटोली स्थित स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में आज चैंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव हो रहा है और ऐसे में लगातार जो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और इस बार कह सकते हैं चुनावी मैदान में 2 टीम है। आज हम बातचीत करेंगे, कई लोग पलामू से भी यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उम्मीद जो है ये लोग जता रहे हैं। आप लोग पलामू से आए हैं, क्या कुछ उम्मीद आप लोग जता रहे हैं और क्या लगता है कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म जो है वो कर सकती है? ये तो अभी हम लोग रिजल्ट नहीं आया तो नहीं बता सकते हैं, पर सारे दोनों टीम से जितने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं हम लोगों ने सबों को सपोर्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो टीम बनेगी वो काफ़ी बेहतर होगी और व्यवसायियों के हित की होगी और आगे और भी अच्छा कार्य ये लोग करेंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस अभी कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि दोनों टीम में कांटे की टक्कर है। आप लोगों ने भी वोट दिया होगा, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, दिमाग में क्या चल रहा था और किस बेसिस पे आप लोगों ने वोट दिया है? हम लोगों ने दोनों टीम से जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं सबों को हम लोगों ने वोट दिया है। 21 वोट देने थे तो किसी में हम लोगों ने 5-7 दिए हैं, किसी टीम से, किसी टीम में ज़्यादा दिए हैं। लेकिन जो भी टीम आने जा रही है जो हम लोगों को लगता है वो सशक्त टीम रहेगी और अपोजिशन भी उनके साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप लोगों ने यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया में भाग भी लिया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया है। आप लोग पलामू से पहुँचे हैं, क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं और जिनको भी वोट किए हैं क्या कुछ सोच के किए हैं? निश्चित तौर पे हम पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ अपने अध्यक्ष आनंद शंकर के नेतृत्व में बड़ी खुशी की बात है कि हम 60+ आए हैं यहाँ पे और हमारा एक बड़ा सशक्त संगठन है पलामू में भी जो व्यवसायिक हित की हमेशा बात करता है और ऐसे आगे भी चलता रहेगा। हम आशा करते हैं कि मे द बेस्ट वन विन, जिसमें काबिलियत है, जिसमें टैलेंट है, जिसमें कुछ अच्छा करने की शक्ति है, चाहे वो किसी टीम को बिलोंग करे, उसे मौका मिलना चाहिए ताकि वो पटल पे आके, एक स्टेज पे आके व्यवसायिक हित की बात करे और आने वाले समय में एक मिलजुल कर एक सुंदर और अच्छे माहौल का सृजन करें जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यवसायिक हित की बात हो सके। जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि कैसे उनको जीत हासिल करवाए और कैसे वो काम करे। तो आप लोगों के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा। जब पलामू से यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से और किसे जिताना और किस तरीके से वो काम करेंगे। नहीं, इस प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि हम रांची को बिलोंग नहीं करते हैं तो इसलिए हम बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में उनके साथ नहीं है। हम वो देखते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है और हमारे समय पे हमारी समस्याओं को, हमारे जो विपत्तियाँ हैं हमारे, उनको सामने लेके सरकार के सामने जाता है। तो निश्चित तौर पे हमारे अध्यक्ष का ये निर्देश था आनंद शंकर जी का कि आप ऐसे व्यक्तिगत किसी पे नहीं करके जो व्यक्ति में जितनी काबिलियत है हुनर के अनुसार उनको वोट दिया, हमने भी यही किया है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, व्यवसायियों को काफ़ी परेशानी भी होती है, तो जो आप लोगों की बात पटल पर रखे शायद उन लोगों को आप लोग आगे कर रहे होंगे और क्या सोचे हैं, कैसे वोट किए, क्या दिमाग में चल रहा है? धन्यवाद। एक हमारे पलामू के बहुत सशक्त टीम जो जिनके नेतृत्व में हम लोग आज से नहीं बल्कि समझिए 20 साल से 20 वर्ष से पूर्व से हम लोग यहाँ पर वोट देने आते हैं और निश्चित रूप से एक पलामू की ऐसी शक्ति है जो कि हम अपने वोट के माध्यम से मैं अपना अधिकार भी लेता हूँ, जिसके तहत हमें एक वाइस प्रेसिडेंट भी मिलता है जो इस बार उदय शंकर दुबे इस बार और हम लोग भी 3 बार और ये भी हमारे अध्यक्ष आनंद शंकर जी भी फेडरेशन के उपाध्यक्ष रहे हैं और डिम्पल बाउल जी जो है ये भी उपाध्यक्ष रहे हैं, मैं भी रहा 3 बार। तो निश्चित रूप से ये अधिकार हम लोग को मिला। लेकिन विगत कालखंड में जो टीम थी वो व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए, उद्योग के विकास के लिए काम करती थी और बीच में थोड़ा तेवर ठंडा हो गया जो कि व्यवसायियों और उद्योग के हित में कम बात, सरकार के बीच में ज़्यादा बातें आ रही थी, जो कि इस बार हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इतनी मजबूत टीम दे रहे हैं कि इस बार हम लोग की बात ताकि व्यवसायियों के लिए लड़ सके। उनके वाली टीम से जो भी मलाल था, इस टीम से आप लोगों ने, आप जिस तरीके से कहा कि विकास का कार्य कम होता था, बहुत कम बातें जो है वो सरकार तक पहुंची थी, आप लोगों की जो परेशानी होती थी, इस बार जो नया टीम का गठन होगा उसको लेकर क्या सोच रहे, उनसे क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद से हम लोग कहते हैं कि देखिए ये तो व्यवसायियों की टीम है, इंडस्ट्रीज़ का टीम है, ये दोनों व्यवसाय और उद्योग दोनों के विकास अग्रसर हों और इस दोनों के बीच में सरकार पॉलिसी बनाती है और उसके बीच में हम एक संगठन चलाते हैं। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है
इसको दूर करें। और पिछला भी काम किए हैं लोग, हम उसको शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि उस टीम को हम ही लोग बनाए थे, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें हम लोग ग्रहण किए और उनकी जो कमियां नहीं, इस बार इस टीम को हम लोग चाहेंगे कि वो लोग निखर कर आए। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जी, इन्होंने बहुत खूब बात कही है कि सरकार नीति बनाती है और आप लोग संगठन बनाते हैं, और दोनों के बीच में जो तालमेल रहता है शायद वही आप लोगों को आगे लेकर जाता है। इस बार भी आप लोग कुछ सोच समझ कर ही जिन लोगों को वोट कर रहे होंगे ताकि वो लोग जीते और आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं शायद उस पर खरा उतरे। क्या कुछ सोचकर वोट किए हैं? हम लोग वोट करके हम यहाँ जो 2 टीमें उठी हैं उसमें बहुत से अच्छे कैंडिडेट हैं और हम लोगों ने प्रयास किया है कि दोनों टीम से बिल्कुल संतुलित जो है उम्मीदवार आए, और उससे हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल से लगभग हम लोग 80 वोटर यहाँ पर आए हुए हैं, और हमें सरकार से कोई भी बात रखने के लिए फेडरेशन के थ्रू बहुत ही आसानी होगा। कभी काल ऐसा होता है, बहुत सारी परेशानी होती है, कई बार ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका कहना होता है कि उन्हें परेशानी हो रही है लेकिन वहाँ तक यानी कि सरकार तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्या ये समस्या को भी सोचकर आपने किसी को वोट किया है ताकि वो आगे आप लोगों की बात पहुँचाए? इसके लिए पूरी टीम काम करती है, ऐसा नहीं, फेडरेशन में जो भी टीम आएगी वो सामंजस्य बैठा के हमारे सारे प्रमंडल से सारे फेडरेशन टीम मिला के काम करेगी जी। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजधानी रांची के स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में, क्योंकि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव होना है और ऐसे में अलग अलग जगहों से तमाम जो व्यवसाय है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से जरूर नीति बनाई जाती है, लेकिन हम लोग संगठन बनाते हैं और दोनों के बीच में अगर तालमेल अच्छे से बैठेगा तभी विकास का कार्य होगा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।